परम आदरणीय जिज्ञासु श्रोता बंधुओं, सादर नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों पर अपना विचार रखने हेतु आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। गोस्वामी जी महाराज द्वारा लिखित रचित श्री रामचरितमानस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म परमेश्वर के रामावतार का वर्णन संपूर्ण ग्रंथ में समाहित किए हुए है। प्रभु श्री राम का आदर्श, प्रभु श्री राम का चिंतन, प्रभु श्री राम के द्वारा किया गया त्याग, प्रभु श्री राम के द्वारा दिए गए मानव समाज को संदेश, उनके द्वारा प्रस्तुत जीवन शैली, उनका आचरण इत्यादि अनेक पहलू गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में समाहित किया है। गोस्वामी जी महाराज गुरु को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। यहां तक कि कबीर ने भी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की गुरुता, गुरु की महिमा, गुरु का बड़प्पन प्रभु श्री राम ने स्वयं ही अपने मुखार बिंदु से वर्णन किया है। गोस्वामी जी महाराज ने गुरु की गुरुता का वर्णन करते हुए कहा है कि विनु गुरु होई की ज्ञान, अज्ञान की होई विराग बिनु, चलिय न जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय। बिनु गुरु होई की ज्ञान, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, चलिय न जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय। वस्तुतः मनुष्य के शरीर में स्थित अज्ञानता रूपी अंधकार के समन हेतु, के निवारण हेतु एक तत्वदर्शी गुरु की सदैव आवश्यकता रही है और भविष्य में भी मनुष्य के अंतर्मन के कलुष को समाप्त करने के लिए, अज्ञानता रूपी अंधकार के निवारण के लिए गुरु की आवश्यकता सदैव विद्यमान रहेगी। गुरु भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। गुरु का अंतर्मन भी अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होना चाहिए। यदि स्वयं गुरु अज्ञानता रूपी अंधकार में आकंठ डूबा हुआ है, तो वह किस प्रकार से अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता है? वह किस प्रकार अपने शिष्य के अंतर्मन के कलुष को धुल सकता है? उसके मन, वचन
और कर्म में यदि ज्ञान का प्रकाश पुंज आलोकित नहीं है, तो ऐसा गुरु अपने शिष्य के लिए किस प्रकार से ईश्वर के मार्ग के अन्वेषण में सहायक हो सकता है। अतः गुरु के मन, वचन और कर्म से ज्ञान का प्रकाश पुंज आलोकित होना चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि आजकल अनेक ऐसे गुरु हैं, समाज में इस प्रकार के गुरु विद्यमान हैं जिनका अंतर्मन कलुषित है, कलुष से भरा हुआ है। वह रात दिन पाप कर्म में लीन है, किंतु अपनी वेशभूषा तथा वाणी के कौशल से सहज ही भोले भाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें शिष्यत्व के जाल में फंसा लेते हैं। इस प्रकार से गुरु और शिष्य की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और गुरुओं के भरण पोषण के लिए शिष्य रूपी खेती अनवरत लहलहाती रहती है। जो गुरु स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकता है, वह अपने शिष्यों का कल्याण कैसे कर सकता है? इसलिए गुरु की खोज एक सहज प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती है। परब्रह्म परमेश्वर की विशेष अनुकंपा होने पर ही किसी तत्वज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। ईश्वर का साक्षात्कार पाने वाले गुरु ही हमें उस परब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं। गुरु से प्राप्त तत्वज्ञान ही हमारे अंतर्मन के कलुष को धो सकता है, किंतु ज्ञान प्राप्त करने और उसे आत्मसात करने के लिए शरीर और अंतर्मन दोनों का शुद्ध होना आवश्यक है। जब हमारे शरीर में अनेक विकार यथा क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व इत्यादि विद्यमान रहेंगे, तो वैराग्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? वैराग्य का आशय संसार के बंधनों से मुक्ति नहीं है, अपितु सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी राजा जनक की भांति वैराग्य होना चाहिए। जब आप सब कुछ त्याग ही देंगे, तब आप में सहज ही वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगेगी, किंतु वह वैराग्य मात्र दिखावा होगा, काल्पनिक होगा। अवसर प्राप्त होने पर पुनः मन माया की मोह के बंधनों में जकड़ने का यत्न करेगा। जिसके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि सब कुछ है, यदि वह त्यागमय जीवन व्यतीत करता है तो बात समझ में आती है, किंतु जो गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, भोजन का प्रबंध भी समुचित रूप में नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, आवास का प्रबंध नहीं है, उसके त्याग का
उसके वैराग्य का कोई अर्थ नहीं है। गुरु में ज्ञान की पुष्टि होनी चाहिए, गुरु में वैराग्य की पुष्टि होनी चाहिए, और यह शाश्वत सत्य है कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है माया मोह का बंधन, जो हमें भक्ति से, वैराग्य से सदैव दूर रखता है। अतः ज्ञान के संचरण के लिए, ज्ञान के संचयन के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार नाव के चलायमान होने के लिए पानी की आवश्यकता है, बिना पानी के रेत में नाव कभी भी नहीं चलाई जा सकती, चाहे हम जितना भी यत्न कर ले। यदि रेत में नाव चलाने का यत्न करते हुए हम अपना प्राण भी उत्सर्ग कर दें, तब भी रेत में नाव नहीं चलाई जा सकती। उसी प्रकार हम कितने भी जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान क्यों न कर ले, किंतु बिना गुरु के मार्गदर्शन के हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस प्रकार से शरीर के जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है और जल की आवश्यकता है, उसी प्रकार से मानव शरीर के विकार के संवरण के लिए एक अच्छे तत्व ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन में गुरु की महत्ता, गुरु की उपादेयता सर्वविदित है। यदि हमें माया मोह के बंधनों से निवृत्ति चाहिए और ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने का यत्न करना है, तो ऐसी दशा में एक तत्वज्ञानी ज्ञानी गुरु की हमारे जीवन में नितांत आवश्यकता है। बिना गुरु के हमारा शरीर अज्ञानता रूपी अंधकार में सदैव फंसा रहेगा। हम अपने बाह्य मन को, अपने बाह्य आवरण को कितना भी साफ स्वच्छ करने का यत्न कर ले, किंतु अंतर मन का मैल केवल गुरु की कृपा से ही दूर हो सकता है।